ओके, तो अभी क्लियर है? यस सर। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर आ रही हेलो, है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। So y is equal to ax plus bx plus c है। तो इसमें अगर a पॉजिटिव तो ग्राफ का शेप ऐसा होता है। इसका वॉइस क्लियर नहीं है, बार बार एको कर रही है तो। हाँ सर, आपका वॉइस इको हो रही है। यस सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। किसी का माइक। हेलो। एको हो रहा है सर। अभी यस सर आपका। हेलो। यस सर, अभी ठीक है। हेलो। सर हवा की आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है तुम लोग को भी? यस सर। हेलो। सर किसी का पीछे डिस्टॉर्शन हो रहा है, कोई किसी का माइक ऑन है। हेलो। हेलो। टेन का स्टूडेंट है। हेलो, M012 आईडी नंबर लास्ट M012। आपके यहाँ पे हवा 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 से आवाज आ रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हेलो। यस सर। अभी Yes, आवाज sir. ठीक है? यस सर, अभी यस ठीक। सर, अब ठीक है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ का शेप ऐसा बनता है, अपवर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ का शेप ऐसा बनता है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। खैर पैराबोला क्या होता है उसको तो तुम बाद में सीखोगे, तो अभी तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वी विल से इट एज सीधा यू, और इसको क्या कहेंगे? उल्टा यू। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर तक जाता है, मतलब यू कैन से कि प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और ये वाला ग्राफ कैसा होता है? ये वाला ग्राफ हमारा माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो से फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है 2 है, इसका मतलब ग्राफ का शेप ऐसा हो जाएगा। और अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ऐसा करना है, तो क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए ग्राफ का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट वाज द शेप ऑफ द ग्राफ। शेप ऑफ द ग्राफ किससे पता चलता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। और इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं क्वाड्रेटिक का। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। समझ में आया? यस सर। ओके, एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेंड टू एवरीवन में करना, सेंड टू एवरीवन में। सर एवरीवन का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं सर जी पर मेल दिखा रहा है। सर मेरे को जीजीयू दिखा रहा है सर, सिर्फ जी जी एवरीवन नहीं दिखा रहा है। मुझे जीजीयू ही दिखा रहा है। जेजेयू दिखा रहा है सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो नो इशू। तुम लोग को समझ में आ रहा है? जिसको जो डाउट हो ना वो एक बार अनम्यूट करके पूछ लेना, चैट बॉक्स में मत लिखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, ग्राफ का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन। तो देखो कोई भी इफ a quadratic the number of points where the graph intersects x-axis gives the number of roots of that number of real roots. Number of what kind of roots? Real roots of that quadratic. ठीक है, सो अगर हमारा ग्राफ के जितने रियल रूट्स होंगे उतनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, रियल रूट। ठीक है, सो जैसे मान लो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? टू रियल एंड इक्वल रूट्स।
और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम लोग कहेंगे टू नॉन रियल रूट। ठीक है, एक मिनट। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो ना। ठीक है, इसलिए ये तो बात सबको पता है। तो अब सर देखो, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर सकते हो? एक सेकंड सर। वो लिखना था सर। लिख लिया? यस सर। जस्ट अ मिनट सर। चलो, तो अब देखो, जैसे मान लो कि अब केसेस लेते हैं। अगर मान लो ए हमारा पॉजिटिव है, ए मतलब कौन सा, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको ए बोलते हैं। और डी भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ग्राफ का शेप सीधा ही होगा, और डी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यही उस क्वाड्रेटिक के क्या होंगे, रूट्स होंगे। सिमिलरली अगर मान लो ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ का शेप डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, उल्टा ही। और डी पॉजिटिव है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जो है अल्फा और ये जो है बीटा। से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक है जो हम लोग को दिख रहा है कि ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है जो दिख रहा है कि स्प्लिट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक के डेफिनेटली रियल रूट्स आ रहे होंगे। इस क्वाड्रेटिक के डेफिनेटली रियल रूट्स आ रहे होंगे। और स्प्लिट होने से क्या पता चलता है कि इसके रूट्स तुरंत पता चल जाते हैं। इसके रूट्स क्या क्या होते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं, एक तो 1 होता और एक 3 होता। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, मैं क्या करता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ का शेप ऐसा बनता। और क्योंकि इसके दो रियल रूट्स हैं 1 और 3, तो मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के दो पॉइंट्स पे कट करता, ये 1 और ये 3 होता। समझ में आई बात? बोलो। यस यस सर। यस सर। ओके, तो इसको नोट करना है तो मैं इसको नोट कर लो। कहाँ से नोट करना है? शायद यहाँ से नोट करना होगा। यस कर लिया? यस सर।
अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक स्प्लिट नहीं हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल if I talk about y is equal to x square plus 5x plus 2, ये क्वाड्रेटिक स्प्लिट तो नहीं हो पा रहा। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक स्प्लिट ना हो पा रहा हो तो इसके रूट्स के नेचर के बारे में मैं कैसे बोलता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। तो क्वाड्रेटिक स्प्लिट होने का ये मतलब नहीं कि उसके रूट्स रियल होंगे ही नहीं, रियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 17 आ जाता, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसके रूट्स कैसे फाइंड करूंगा मैं? इसके रूट्स कैसे फाइंड करूंगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -3 प्लस माइनस 270/2। So if I want to draw the graph of this quadratic, तो ये क्या होगा? x एक्सिस ऐसे हो गया और ये ग्राफ सीधा u बनेगा और x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। एक तो -5 माइनस √17/2 और दूसरा -5 प्लस √17/2। ये जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो पॉइंट लिखे हैं वो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट लिखे हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ये सबको पता है। समझ में आई बात? तो हम लोग ने कौन से केस की बात की? हम लोग ने उस केस की बात की जहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है सर, एक बार फिर से समझाओगे? फिर से बताऊं कौन सा? ये वाला एग्जांपल। हाँ सर। देखो, ये वाले एग्जांपल में जैसे हम लोग को y = x² + 5x + 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला बात कि ये स्प्लिट होता वो तो नहीं दिख रहा। तो हम लोग ने क्या किया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आया 25 - 8 b² - 4ac 17 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो वो रूट्स कौन कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लिया, -3 प्लस माइनस √3/2 है। अब देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ का शेप क्या होगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो वो जो 2 रूट्स होंगे वो ये पता है हम लोग को। अब इधर हम लोग छोटी वाली क्वांटिटी लिखते हैं और इधर हम लोग बड़ी वाली क्वांटिटी लिखते हैं। तो छोटी वाली कौन सी होती? -5 माइनस √17/2 और बड़ी वाली क्या होती? -5 प्लस √17/2। तो ये जो लिखा है वो एक तरीके से x कोऑर्डिनेट लिखा उस पॉइंट का, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट पर क्या होता है? 0 होता है। दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। ओके। ठीक है, ओके। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। जैसे नेक्स्ट सीन है कि केस 2, if a is positive and b is equal to 0। तो d is equal to 0 क्या बताता है? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो इससे ये पता चलता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है ना? रियल एंड इक्वल रूट्स है, एक के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, या हम लोग कहें कि उस समय ग्राफ टच करेगा x एक्सिस को। उस समय ग्राफ हमारा क्या करेगा? x एक्सिस को टच करेगा। लेट मी शो एन एग्जांपल टू यू। तो जैसे a पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ का शेप सीधा u बन जाएगा, और d 0 है तो ग्राफ
एक्स एक्सिस को टच, मान लो ये टच किया हुआ है, हाँ, थोड़ा सा स्पेस है लेकिन टच किया हुआ है, ओके ठीक है। तो अच्छा, जैसे अगर डी 0 है तो इक्वल रूट्स कौन कौन से हैं, मान लो इक्वल रूट्स अल्फा और अल्फा है, तो ये वाली चीज जो है वो अल्फा हो जाएगी, समझे? बोलो सब लोग, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। सिमिलरली अगर अपना ए नेगेटिव होता है, if a is negative and d is equal to 0, तो a नेगेटिव होता मतलब ग्राफ का शेप ऐसे टाइप का बनता, और d is equal to 0 मतलब ग्राफ x एक्सिस को टच करके जा रहा होता, और d मतलब क्योंकि इक्वल रूट से तो कोई रूट होगा ना, अल्फा एक रूट होगा, अल्फा और अल्फा दो रूट इक्वल वाले होंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट अल्फा हो जाएगा, या इसको तुम क्या कह सकते हो, अल्फा कॉमा 0। This 0 लिखना is irrelevant because we are talking about a point on the x-axis, ठीक है? तो इस पॉइंट को लिख लो एक बार जल्दी से तुम लोग। लिख लिया? आगे बढ़े अपने। Yes. थोड़ा नीचे करो ना। हाँ, हो गया। अब हम लोग आते हैं केस 3 पे। केस 3 क्या होता? केस 3 ये होता कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब नो रियल रूट्स, नो रूट्स नहीं, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हो रहे होते हैं, इसका मतलब कि ग्राफ will never intersect x एक्सिस, ग्राफ जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब इसमें भी देखो, जैसे मान लो अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, d नेगेटिव है मतलब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि मैं x एक्सिस को ऐसे बना दूं, ऐसे टाइप का x एक्सिस बन जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मेरे ऐसे टाइप का x एक्सिस बन जाए। तो बताओ कौन सा x एक्सिस बनाना चाहिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? Second वाला. Second सर वाला. दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। नहीं सर, ग्राफ एक्चुअली नहीं, नहीं, हाँ। जाएगा ना, तो वो x एक्सिस Second वाला. करेगा। हाँ, सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो क्या मैंने बताया था ना कि ग्राफ तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो अगर मैं x एक्सिस ऊपर बना दिया होता तो कभी ना कभी ये ग्राफ x एक्सिस को ऊपर टच कर गया, इंटरसेक्ट कर गया होता, इसलिए 1 वाला x एक्सिस नहीं होगा, हमारा x एक्सिस क्या होगा, सेकंड वाला। ओके, तो अब हम लोग ने 1 वाले को एक बार मिटा दिया, समझ में आया? उसके बाद अच्छा, अगर a नेगेटिव है और d नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है मतलब ग्राफ का शेप उल्टा ही हुआ, और d नेगेटिव है, तो बताओ इधर वाला x एक्सिस होगा ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला. ऊपर वाला x एक्सिस होगा, x एक्सिस कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है?
इधर एक्स एक्सिस कहीं यहाँ पे होगा। समझ में आई बात? सो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो तो इसको लिख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बोलो। सर आप ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव को फिर से समझाइए ना। देखो ए पॉजिटिव, ए के साइन से क्या पता चलता है कि ग्राफ का शेप कैसा है। तो ए पॉजिटिव मतलब ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होगा, सीधा ही होगा। और डी नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मतलब मैंने पहला ऑप्शन बताया कि एक्स एक्सिस मान लो यहाँ पे हो जाए, या दूसरा ऑप्शन कि एक्स एक्सिस यहाँ पे हो जाए। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे लेता तो क्या होता, ये वाला ग्राफ तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो कभी ना कभी फिर एक्स एक्सिस को जाके इंटरसेक्ट कर गया होता। तो मैं एक्स एक्सिस यहाँ पे नहीं ले सकता, एक्स एक्सिस कहाँ पे होता, नीचे ही होता, ताकि इंटरसेक्ट ना करे। समझे? क्लियर है? ओके अच्छा, अब देखो चाहे हमारा ये वाला हो चाहे हमारा ये वाला ग्राफ हो, इसका ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -b/4a। जहाँ पे d का क्या मतलब है, d का क्या मतलब होगा बताओ? ऑब्वियस ही बात है Discriminant. कि क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होगा। और यहाँ पे भी सेम होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आखिर ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसा दिख रहा होगा। जैसे मान लो कोई है y = x² + 8x + 2। ठीक है, अब देखो इसका पहले वर्टेक्स निकाल लो। तो वर्टेक्स क्या होता, -8/2 -b/2 है। फिर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 64 -8/4 है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, -b/2a, -d/4 है। तो वर्टेक्स हो गया -4, कितना होगा, 64 - 8 56/4, 14 -14। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे है, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -4, -14। अच्छा इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट ऑब्जर्व करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है। इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, इट इज पॉजिटिव। वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा कोई नहीं। अच्छा तुमको अगर कभी भी पता करना हो ये ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये वाला ग्राफ, तुमको क्या करना चाहिए, x की वैल्यू 0 पुट कर देनी चाहिए। उससे y की वैल्यू तुम्हारी क्या आती, 2 आती।
इसका मतलब ग्राफ वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ग्राफ का शेप कैसा होना है? सीधा यू होना है। तो सीधा यू मतलब ऐसे होना है। तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। थोड़ा गंदा बना है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? -4, -14। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो है -4, -14। ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्या? ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? बताओ जल्दी से, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर, रूट्स होंगे सर। ये सर दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं अपने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो मैं इस डायग्राम में नहीं बना रहा, ओके। तो तुम रूट्स निकाल के एक रूट को यहाँ पे प्लेस कर दोगे, दूसरे रूट को यहाँ पे प्लेस कर दोगे। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है कुछ ऐसे टाइप का दिख रहा होगा। सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। किसी को कोई डाउट है बच्चों? स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? एक बार चैट बॉक्स पढ़ लिया था, क्या चल रहा है चैट बॉक्स में। स्पीकर लाउडर नहीं, वो ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लिखना हो वो तुम जो है ना चैट बॉक्स में मत लिखना, क्योंकि चैट बॉक्स के लिए मेरे को फिर व्हाट डिड यू थॉट यस्टरडे, कल मैंने पेपर डिस्कशन किया था। ठीक है, जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर डिस्कशन किया था, कुछ नया नहीं पढ़ाया था। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी योर क्वेश्चंस। फाइन। सो अब कुछ क्वेश्चंस किए जाए अपने इसके ऊपर, बोलो। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर आपने लॉगरिथमिक इक्वेशंस का असाइनमेंट दिया था ना, तो आप वो कभी डिस्कस करोगे? मैं नेक्स्ट वीक एक डाउट क्लास लगाऊंगा एक्स्ट्रा, उसमें डिस्कस करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तुमको सब कुछ दिखाना है कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट के थ्रू होके जा रहा होगा, उसका वर्टेक्स कहाँ होगा, वो वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। चलो इसको करो, इनका ग्राफ ड्रॉ करना।
So रूट भी फाइंड करना है अगर मतलब x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो सर फाइंड करना है रूट। ठीक है, थैंक यू। मिल लिए तुम कौन कौन आया? चलो हुआ। So 1 minute.
Yes sir, done. डन। कितने लोग का हो गया चैट बॉक्स में बताओ। सर 2 मिनट सर। करो करो। सर हो गया। हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे तुमको स्प्लिट होते हुए दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं ना वो -3 एंड -2 होते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। अच्छा, इसका जो वर्टेक्स होता वो क्या होता -b/2 है, मतलब -5/2 एंड डिस्क्रिमिनेंट -d/4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 1 होता बाय 4, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होता? थर्ड क्वाड्रेंट में होता। अब इसके रूट्स -3 एंड -2 है। अच्छा, इसमें अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगी तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? 6 पे। और ग्राफ का शेप सीधा यू होगा और वो -3 -2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसे टाइप का होगा। और ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया -5/2 -1/4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो पहला वाला ग्राफ ये। सबको आया समझ में पहले वाले का आंसर? अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला था y इज इक्वल टू -x² प्लस 3x -4। तो अब हम लोग को ये स्प्लिट होते हुए नहीं दिख रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इसका एक काम करते पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो 9 -4 इंटू -1 इंटू -4, मतलब -7 आ गया, जो कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। अच्छा, इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? -b/2 है, मतलब -3/2 इंटू -1 -d। तो d तो -7 था, तो -d क्या हो गया? 7/4 है, मतलब साउंड बंद करो। वर्टेक्स जो है वो 3/2 -7/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है और इसका x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? -4 आएगा। और ये उल्टा u होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे टाइप का कुछ हो जाएगा, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है उसको v कह देंगे और ये वाला जो पॉइंट है उसको -4 कह देंगे। सर वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है? वो -b/2 है ना सर? वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2 है, -b/4 है। सर तो -3/2 आएगा ना? नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है तुम्हारी? -1 है। अच्छा हाँ सर, समझे? -1 है की वैल्यू। तो क्लियर है?
आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सर y में -7 आएगा ना सर? क्या सर इसमें वर्टेक्स -3/2 into -1, 7/4 into -1 में। कहाँ पे देखो, वर्टेक्स का ये फॉर्मूला है ना y कोऑर्डिनेट का, -d/4 है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट -7 था, तो -d क्या होता, +7 बाय तो पता चल रहा 4a, है। 4 into -1। पापा आए हैं। बेटा साउंड ऑफ कर दो, पता चल रहा है पापा है। 7/4 into -1, तो इस -7/4 आया। अच्छा 7 तो नेगेटिव है ना? 7 नेगेटिव है, मतलब b नेगेटिव है इनफैक्ट, लेकिन हाँ। ये तो -d है ना, तो -d क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। इफ d इज -7 तो -d क्या होगा, +7 बाय 4a। a मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि -1, तो -7/4 बन गया। ओके सर। Okay, now the third was y is equal to x² minus 6x plus 9. So third है y is equal to x² minus 6x plus 9. Okay, तो अब देखो इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाओगे तो 36 minus 36 0 आ गया। इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। अच्छा ये तुमको पता भी है, ये किसी चीज का जैसे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 0 आ गया मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये x-3 का होल स्क्वायर बन गया। इसका मतलब इसका रूट क्या हो गया, 3,3। इसका रूट क्या हो गया, 3,3। अब देखो ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है। जब तुम y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 9 आ जाता जो यहाँ पे होता, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब सीधा यू वाला ग्राफ बन रहा होता और वो x एक्सिस को टच करके जा रहा होता। अब x एक्सिस को टच करके जा रहा होता तो यहाँ पे जो चीज आ रही होती वो 3 आ रही होती, और ये जो है वो क्या होता, 9। ठीक है। अच्छा वर्टेक्स अपने आप पता चल गया, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे 3,0। तो अगर तुम -b/2a -d/4a से भी वर्टेक्स निकालोगे ना तो वो क्या आएगा, 3,0 ही आएगा। देखो 0 तो तुम ऐसे ही देख सकते हो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई। -b/2a मतलब -+6/2, 3। समझ में आई बात, बोलो किसी को डाउट इसमें। No, sir. ओके सो दिस वाज थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है हमारा, x² + x + 7। फोर्थ इज y is equal to x² + x + 7। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 1 - 28 नेगेटिव आ गया, मतलब नो रियल रूट्स। ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ओके अब वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स क्या है, -b/2a, डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट हमारा -27 आया था, तो -t का जाएगा 27/4। ठीक है। अच्छा इसमें अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो उससे 7 आ जाएगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ
यहाँ पे इंटरसेक्ट करता 7 पे। अच्छा वर्टेक्स कहाँ पे होता? वर्टेक्स विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता वर्टेक्स। और ये ग्राफ कैसा हो रहा होता? सीधा यू हो रहा होता। तो ऐसे टाइप का। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स, जो कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो रहा होता। मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट एक बार चैट बॉक्स में लिखो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। हाँ, सब लोग कंफर्टेबल? ओके, नाउ लेट्स मूव टू कौन सा वाला क्वेश्चन? फिफ्थ वाला। y is equal to minus x square plus x minus 1। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है y is equal to minus x square plus x minus 1। तो पहला काम क्या किया? डिस्क्रिमिनेंट निकाला। 1 minus 4 minus 1 into minus 1, मतलब कितना हो जाएगा? नेगेटिव बन रहा है ना, -3। नेगेटिव बना मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे हमारे। ठीक है। अच्छा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे तो अब वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 माइनस डी बाय 4a। तो वर्टेक्स होता 1/2 -3/4। ये वर्टेक्स होता है। और ये वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट होता? हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट होता। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता तो y की वैल्यू क्या आता? -1 आता। तो अब ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। वर्टेक्स यहाँ पे है, तो ऐसे टाइप का ये ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया? -1 और यहाँ पे v लिख दिया मैंने वर्टेक्स। ठीक है। आगे बात सबको समझ में? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। सो ये Yes, फिफ्थ sir. वाला एग्जांपल एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सर? कौन सा वाला? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला देखो। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -x² प्लस x माइनस 1। क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए उल्टा u वाला ग्राफ बनता है। मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला ये पता करने के लिए कि ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट -3 आया, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद मैंने वर्टेक्स निकाला तो -b/2 है, -1/। सर पहले वर्टेक्स नहीं निकालते या पहले डिस्क्रिमिनेंट? कुछ भी करो, पहले देखो, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दोगे तो फिर वर्टेक्स के फॉर्मूले में ये आता है ना -b/2 है -d/4 है। तो पहले अगर तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया तो वो डिस्क्रिमिनेंट को एज इट इज यूज कर लोगे वर्टेक्स के लिए। ठीक है। वर्टेक्स कुछ भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ थोड़ा। वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स फिर देखा कि कौन से क्वाड्रेंट का है। वर्टेक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट का वर्टेक्स है। और इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1 है, ऐसा हो गया। सर वर्टेक्स को एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ता है पहले? नहीं, बस हम लोग को ये देखना है कि ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है, इतना एग्जैक्टली प्लॉट करने की जरूरत नहीं। कभी भी तुम लोग को 11th-12th में कोई चीज एग्जैक्टली प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्राफ पेपर पे बैठ के प्लॉट कर रहा है।
वैसा कुछ नहीं। शेप, द मेन थिंग विच मैटर्स इज शेप एंड वेयर द ग्राफ इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आया? सो तुम लोग कंफर्टेबल हो इससे टैबलेट के थ्रू पढ़ने से? कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गुड, ये बेटर। बेटर है ना? मेरे को भी बेटर है, बैठ के पढ़ाना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक कि जैसे हम लोग को कोई क्वाड्रेटिक नोन था, ये नोन था, अगर तुम देखो तो ये क्वाड्रेटिक नोन था, और हम लोग ग्राफ उसका ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग को उल्टा करना है। अब हम लोग को क्या है कि ग्राफ नोन रहेगा, तो ए बी सी इसका साइन, साइन मतलब प्लस या माइनस कैसा होगा वो फाइंड करना है। समझ में आई बात? अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ये सेकंड वाला पॉइंट, कि हम लोग को ग्राफ दिया रहेगा तो उससे ए बी सी का साइन कैसा होगा वो फाइंड करना है। तो देखो ए का साइन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ का शेप, शेप ऑफ ग्राफ। शेप ऑफ ग्राफ मतलब अगर अपवर्ड ओपनिंग है तो ए क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ए क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ए का तो आप साइन कैसे डिटरमाइन करोगे, ग्राफ के शेप से। ग्राफ दिया रहेगा तो शेप आप डिटरमाइन देख सकते हो। ओके, अच्छा, बी का साइन कैसे पहचानोगे, फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हम लोग बी का साइन डिटरमाइन करेंगे। अच्छा बताओ सी का साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, सब लोग बताओ सोच के, सी का साइन आप कैसे डिटरमाइन करोगे? सर वाई को कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो देखिए। वाई इंटरसेप्ट देख के यस, वेरी गुड, कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो देख के। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब सी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब सी नेगेटिव। समझ में आ रही बात? अच्छा, बी वाला पॉइंट अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसको एक बार लिख लो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ पेज यहाँ से। लिख लिया? सर थोड़ा नीचे। नीचे आओ। चलो, तो अब
दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके, उसके बाद क्या करना है, तुमको क्वेश्चंस करोगे। जैसे मान लो एक ग्राफ हमारा ऐसा होता, ऐसे टाइप का होता, ठीक है। और यहाँ पे तुमको क्या करना है, ए बी और सी का साइन डिटरमाइन करना है। तो देखो एक का तो अपवर्ड ओपनिंग है, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव है। ये ग्राफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सी क्या है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद अब हम लोग को बी फाइंड करना है, और बी फाइंड करने नहीं आ रहा था हम लोग को। अब देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, -b/2 है, तो मतलब ये वाला जो है वो -b/2 होता। अच्छा ये वाला पॉइंट तो पॉजिटिव होता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, मतलब -b/2 जो है वो पॉजिटिव हो रहा होता। अच्छा हम लोग को ऑलरेडी पता है ए तो हमारा पॉजिटिव है ही, मतलब -b/ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो रहा होता, तो इस पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, तो -b जो है वो पॉजिटिव हो रहा होता, और b जो है वो नेगेटिव हो रहा होता। तो b का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। सर वापस बताओ। वापस बताओ सर, नहीं समझा। देखो हम लोग ने क्या किया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 होता है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका होता, वही एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होता। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब -b/2 क्या है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ओवरऑल ये ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा ए हमारा पहले से आ चुका है कि पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ का शेप अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, -b/ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। अब से इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, मतलब -b जो है वो पॉजिटिव होता, फिर इस माइनस को मैं इधर ले जाता, तो b क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। समझे कि फिर से बताऊं, हेलो सर एक बार हाँ फिर से बताओ ना सर। देखो जैसे मान लो से हमारा कोई ऐसा ग्राफ होता, ठीक है, ऐसे टाइप, तो ए और सी का साइन तुम तुरंत डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि ये अपवर्ड ओपनिंग है इसलिए ए क्या होगा, पॉजिटिव, और क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए सी क्या होगा, नेगेटिव। अब बारी किसकी है, बी को डिटरमाइन करने की। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2 होता है। तो इस पॉइंट का बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब -b/2 ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। अब माइनस माइनस से कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, मतलब b/2 क्या होगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अच्छा अब a का साइन हमको ऑलरेडी पता चल चुका है, पॉजिटिव है, तो 2a भी पॉजिटिव होता, तो b/ पॉजिटिव पॉजिटिव होता। इस पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता, तो हमारा b भी क्या आ जाता, समझा। हाँ सर। यस सर। सबको आ गया समझ में। तो कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे और तुमको बताना है ए बी सी का साइन। एक मिनट है।
ओके, सो जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही होगा कि डिटरमाइन द साइन ऑफ ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो, सर अगर साइन मतलब -b/2a, अगर वर्ड्स जो है वो सॉरी 0 पे हो तो उसको 0 लिखेंगे। डन सर। ओके, सर बी का वापस बोलोगे, अभी तो कंफ्यूजन हो रहा बी फाइंड करने को। है। हाँ सर। देखो, ये ध्यान रखो कि बी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या ध्यान करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2a। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारा कोई ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे टाइप का से ग्राफ होता है, तो इस ग्राफ का जो ए होता है वो तो पॉजिटिव होता क्योंकि ये ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता वो तो नेगेटिव होता क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब -b/2a नेगेटिव होता। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है ये बात, मतलब b/2a, b बाय पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता। अब इस पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, मतलब b क्या हो जाता है हमारा, पॉजिटिव हो जाता है। ओके सर। ठीक है, ओके, सो
सर फोर्थ क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट एग्जैक्टली कहाँ है? मतलब वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि पॉजिटिव ओरिजिन से और पास नेगेटिव कर रहा y है, एक्सिस? ओरिजिन से पास कर रहा है। अब क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला वाला देखो, इधर ऊपर लिख लेता हूँ मैं। देखो इसका पहले वाले का ए तो नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है, और ये सी जो है पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस को सॉरी वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। अच्छा ये जो पॉइंट होता इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता? पॉजिटिव होता, मतलब -b/2a पॉजिटिव होता, मतलब -b/, अच्छा a खुद नेगेटिव है तो 2a भी नेगेटिव हो जाता, इसको पॉजिटिव होता, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो इससे b क्या आ जाता? पॉजिटिव आ जाता। तो पहले का आंसर क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव c पॉजिटिव। दूसरे का देखते हैं। दूसरे में देखो a पॉजिटिव होता क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग होता, c भी पॉजिटिव होता क्योंकि y एक्सिस पे इधर इंटरसेक्ट होता पॉजिटिव y एक्सिस पे। अच्छा b के लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b क्या आ जाता? नेगेटिव। ठीक है। अब थर्ड वाला एक मिनट रुको, पहले ये मिटा दो। चलो अब थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में देखो ए तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, सी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब बी देखना है, तो देखो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या इस बार 0 है, मतलब -b/2a जो है वो 0 है, इसका मतलब b को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो b यहाँ पे 0 है, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे b को हम लोग क्या लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे। समझे? अब फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ वाले में देखो a तो पॉजिटिव है। अच्छा ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब c क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, c 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से पास कर रहा है ना नेगेटिव वाई एक्सिस से। अच्छा अब बारी किसकी है? b की। तो b जो है इसके लिए हम लोग फिर से ये जो वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, इट मींस -b/2a पॉजिटिव है, सो -b/ पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब b को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात सबको? यस सर। कितने लोग के सारे सही हो गए? सर सर मेरा सर मेरा चैट बॉक्स में बताओ। सर और जिसको जो डाउट है वो सर पूछो। हाँ बोलो बोलो। सर नंबर 3 में बी 0 कैसा हुआ सर? b 0 कैसे हुआ? हाँ एक मिनट।
सर नंबर 4 में C0 कैसे हुआ? बता रहा हूँ। देखो, जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले पॉइंट का, तो तुम बताओ कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब -b/2 क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव y एक्सिस से पास कर रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस से? जब मैं ये ना पॉजिटिव से पॉइंट पास कर रहा है ना नेगेटिव से, ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जब ओरिजिन से पास कर रहा है इसका मतलब जब x 0 है तब y 0 है। सर बट वो थोड़ा ओरिजिन से ऊपर लग रहा है। नहीं नहीं, okay. ओरिजिन से ही पास करा रहा हूँ मैं इसको। ओरिजिन से ऊपर अगर मेरे को डालना होता तो मैं क्लियरली डिस्टिंक्टली बताता। अब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी कि एकदम से ही हो सकता है कि ओरिजिन से पास करता हुआ दिख जाए। सर आप एक सेकंड थोड़ा ऊपर जा सकते हो, ऊपर वाले कॉपी कर दो। सर 1 का आंसर कहाँ गया? 1 का आंसर, अच्छा 1 का आंसर ये ऊपर लिखा है ये। ठीक है। सर ये -b/2a वो 2a पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होगा ना? क्या सर आपने वो लिखा है -b/2a इज पॉजिटिव, उसके बाद +b/+ इज नहीं, तो -b/2a मतलब ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव को कैंसिल किया, देखो ना ऐसे ऐसे किया है। हाँ ओके सर, समझ आया। इसलिए b बचा। चलो सबको क्लियर है? सो ये था आज हमारा आज का क्लास, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब अपना नेक्स्ट क्लास कल है, तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे अपने। ओके तो एक मिनट, किसी को होस्ट करना होगा ना। चलो ठीक है, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।